हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो आपका फाइनल या बोर्ड का यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है। जो आपका फाइनल बोर्ड और यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है 2023 का, उसका हम एग्जाम में कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा उसके बारे में आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है, आपका एग्जाम का जो पेपर पैटर्न रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न रहेगा उसके बारे में आज हम ए टू जेड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि आपको कैसा फॉर्मेट रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, कैसे आपको लिखना पड़ेगा। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको फार्मेसी से रिलेटेड आपको मिलती रही। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू आपको यहाँ से जो भी करे जाएंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपका गाइडेंस दिया है फॉर द कंडक्ट ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन। गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट थ्योरी एग्जामिनेशन, आपको जो थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए जो गाइडलाइंस दिया है ईयर 2020 के थ्रू, जो आपको नया सिलेबस आया हुआ है उसमें क्या कौन कौन से गाइडलाइंस दी हैं कि आपका एग्जाम पेपर कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सभी हमको बात करने वाले कौन से थ्योरी एग्जामिनेशन की। ठीक है, आपका जो फाइनल 80 नंबर का जो 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी डिटेल्स स्टडी में बात करेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके डिटेल्स स्टडी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें किस टाइप के कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखे आपका द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, चाहे बोर्ड या यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकता है। ठीक है, शैल बी गिवन बिलो। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे की होगी। आपके जो एग्जाम होगा 3 घंटे का एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, 3 घंटे में आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके 3 घंटे आपको मिलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका टोटल 7 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है आपका 5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेकेंड आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप टोटल आपको 11 क्वेश्चन दिए होते हैं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है टोटल आपको 11 क्वेश्चन दिए होते हैं, 11 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। 11 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको एक ऑप्शनल मिलता है कि कोई आपको एक अगर नहीं आता है तो जो बेटर तरीके से, जो अच्छी तरीके से आता हो, तो पहले आपको सिर्फ 11 से सिर्फ 10 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होता है। बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, वो टोटल आपका 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 के 20 कंपलसरी होते हैं। इसमें कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होता। आपको 21 क्वेश्चन दे दिया है, आपको 20 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। जैसे आपके कुछ इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे, कुछ आपका वन वर्ड भी रहेगा जिसमें आपको एक वर्ड में ही लिखना होता है, और कुछ आपका एक सेंटेंस में भी क्वेश्चन लिखना होता है जिसका आंसर लिखना होता है। वो सभी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ठीक है, वन वर्ड हो सकता है, और वन सेंटेंस भी आपका इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, आपको 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। हमने बोला है एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है और आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 6 5 30, 30 नंबर आपको मिल जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर दिया होता है, शॉर्ट आंसर आपका 11 क्वेश्चन दिया होता है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो 11 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 11 क्वेश्चन में से आपको टोटल 10 क्वेश्चन ही करना होता है।
ठीक है। वो जो 11 क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से आपको 10 क्वेश्चन ही करना होता है। वो 10 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स का होता है, आपको 10 से 30 मार्क्स, आपको 30 नंबर आपको जो मिल जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको मिलते हैं। ठीक है। बट रही बात अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसके आपको टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आपको टोटल 1 मार्क्स का मिलता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 20 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ये करना ही होता है। तो टोटल 20 एक कम 20, आपका 20 नंबर आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखने पे। तो 30 आपको लॉन्ग से मिल गया, 30 आपको शॉर्ट से मिल गया, 20 आपको ऑब्जेक्टिव से मिल गया। तो 30 60 और 20 80, टोटल आपका जो एग्जाम होगा टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो 3 टाइप्स रहेगा, 3 टाइप्स के रहेंगे। और ये डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ठीक है। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल का फॉर्मेट है। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में भी सेम यही पैटर्न रहेगा, डी फॉर्म सेकेंड ईयर वालों के लिए सेम यही पैटर्न होने वाला है। ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा, आपको लॉन्ग आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में के, 7 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है वो 11 दिए होते हैं, 11 में से आपको 10 करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन दिए होते हैं और 20 के 20 कंपलसरी होते हैं, तो आपको इसमें से 20 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो टोटल आपका 30 नंबर आपको मिल जाते हैं लॉन्ग से, 30 नंबर आपको शॉर्ट से, 20 नंबर जो होता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलते हैं। ठीक है। इन टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 30 60 20 80, टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है। इस 80 मार्क्स में से मिनिमम आपको 27 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है। इन 80 मार्क्स में से 80 नंबर में से टोटल आपको 27 मार्क्स, कम से कम आपको 27 मार्क्स इसकी पास मार्किंग होती है। 27 से 28 मार्क्स जो होती है, इतना आपको लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। ठीक है। अगर पास होना चाहते हैं तो कम से कम आपको 27 28 नंबर लाने होते हैं इस 80 में से, आउट ऑफ 80 में से। ठीक है। तो आपको जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पर आपको बहुत ज़्यादा डीपली ध्यान देने वाला है। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किसी से कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है। किसी में उसका वन वर्ड भी आंसर हो सकता है, कुछ तो ऑप्शन हो गए, चलो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखने से थोड़ा याद हो जाएगा। बट जो वन वर्ड का है, जो वन सेंटेंस का या कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। ठीक है। तो ये 20 नंबर आप यहीं से आप कैच कर लेते हैं तो बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन से अच्छा खासा नंबर कैच कर लेंगे और शॉर्ट से भी बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। तो टोटल आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है। बट आपको 80 में से मिनिमम जो होता है टोटल 27 28 नंबर आपको लाना होता है। बट अगर आप बात करें जो गाइडलाइंस आपको दिया है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका फाइनल का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो का प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल का फॉर्मेट क्या रहेगा, द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, कोई बोर्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है, शैल बी गिवन बिलो। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो भी आपका 3 घंटे का होगा। जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये भी आपको 3 घंटे का होगा। बट उसका जो फॉर्मेट रहेगा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। उसमें सबसे पहले आपको जो सिनॉप्सिस होगा, सिनॉप्सिस आपको 10 नंबर का होता है। ठीक है। आपको जो सिनॉप्सिस लिया जाता है, सिनॉप्सिस आपको 10 नंबर का होता है। जो आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा, एक्सपेरिमेंट आपको 60 नंबर का। ये 60 नंबर का एक एक्सपेरिमेंट नहीं होता, 2 एक्सपेरिमेंट होता है। 60 मार्क्स का जो होता है 2 एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक आपका मेजर होता है। ठीक है। एक आपका मेजर होता है और एक आपका माइनर होता है। एक आपका माइनर होता है और एक मेजर होता है। तो आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। उससे आपको 60 नंबर वहां से मिलते हैं और 10 नंबर आपका जो होता है वाइबा का होता है। ठीक है। वाइबा का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, फाइल का, वाइबा का, आपको 10 नंबर वहां से मिल जाते हैं। आपका जो फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा तो उसका भी जो एग्जाम होगा 80 नंबर का होगा। ठीक है। आपका जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसका भी एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा। आई होप दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबका प्रॉफिट हो सके। ठीक है। अगर हमने ये अभी स्टार्ट ही किया है, फार्मेसी वाला नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छे से बेटर आपको नॉलेज दे पाएँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। ठीक है।